तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं काजी स्टेयर्स से ऊपर पहुंचता है और कील का लीडर उसे देख के बोलता है तो मुझे काजी से फाइट करने का मौका मिलेगा। तुम्हारे जितने फेमस इंसान से फाइट करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है हम दोनों की आपस में बहुत जमेगी। तुम्हें नहीं लगता क्या? जैसे तुमने उस लड़के को पंच मार के समझाया, हम दोनों का स्टाइल एक जैसा है। दूसरों को अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें डरा के होता है। इसी वजह से कोई मेरा अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं होता, ना कभी ये गैंग छोड़ के जाता है। ये कितनी अच्छी फीलिंग है ना? मतलब तुम भी समझ रहे हो ना हम लोग कितने सिमिलर हैं। पर तुम्हें ये अच्छा बनने का नाटक क्यों करना है? तुम लोग सिटी को प्रोटेक्ट करते हो, खुद को बोफरिन बुलाते हो। इट्स डिस्गस्टिंग। तुम लोग भी वही कर रहे हो जो हम करते हैं, ओनली वायलेंस। तुम बिलोंग करते हो हमारे साथ, तो अगर मैं यह फाइट जीतता हूँ तो तुम किल जॉइन करोगे। काजी बोलता है, शट अप। मैं शांति से सब सुनता आ रहा हूँ, तो तुम कुछ भी बोलते आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो बेस्ट फीलिंग है? तुम्हारे जैसे लोगों को फ्यूरिन के बारे में कुछ भी बोलने का कोई राइट नहीं है। फिर हम देखते हैं साकुरा फाइट कर रहा होता है और उसका ओपोनेंट बोलता है, अचानक से इसे क्या हो गया? अब तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? ये अकेला है, सब एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। वो सब एक साथ अटैक करते हैं पर साकुरा सबको पंच और किक से नॉक कर देता है और बोलता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नेक्स्ट कौन है? फिर हम देखते हैं सूगे की फ़ाइट। उसका ओपोनेंट बोलता है, तुम सीरियसली फ़ाइट क्यों नहीं कर रहे हो? सूगे बोलता है, मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। मेरी स्टाइल मेरे दोस्तों की हेल्प करनी थी, पर देखो मुझे क्या हो गया है। और ऊपर से हमारे सीनियर्स को यहाँ आना पड़ा हमारी हेल्प करने के लिए। सूबे का ओपोनेंट बोलता है, इसका मतलब तुम लोग बहुत वीक हो, ऐसे हंसो मत। फिर हम देखते हैं सुगीस्ता का ओपोनेंट उसे बोलता है, तुम गुस्से में दिख रहे हो, अपनी खुद की वीकनेस की वजह से परेशान हो क्या? पर अब तुम्हारी टफनेस से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इस फाइट को जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर वो सुगीस्ता को किक मारता है। फिर हम देखते हैं सूगे की फ़ाइट। वो बोलता है, हंसना भी मेरी एक क्वालिटी है। और वो एक ज़ोर का पंच मार के सामने बंदे को गिरा देता है और बोलता है, उठो, इट्स टाइम फॉर फाइनल राउंड। शुगिश्ता अपने अपोनेंट की किक को पकड़ के उसको ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है, छोटे फास्ट लोग मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। सूगे का अपोनेंट उठकर उसे एक स्टिक से मारता है, पर सूगे उस स्टिक को अपने हाथ से रोकता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारे पंचेस मारते हैं, पर उसका अपोनेंट बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। फिर हम देखते हैं सूगे एक ड्रॉप किक मार के और शुगिश्ता एक ज़ोर से पंच मार के अपने अपोनेंट्स को हरा देते हैं। सूगे बोलता है, एक विलन के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा फाइट किया। फिर हम देखते हैं किरियू की फाइट। उसका अपोनेंट बोलता है, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारी तरह वीक और कावर्ड होता तो खुद को ही मान लेता। पर किरियू उस पर बोलता है, रियली? पर मुझे खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ओपोनेंट बोलता है, एक वीक इंसान को स्ट्रॉन्ग की बात माननी ही पड़ेगी। वीक के पास जीने का कोई रीज़न नहीं होता। किरियू बोलता है, तुम लड़कियों के बीच फेमस नहीं होगे ना, उनके लिए तुम बहुत बोरिंग हो। ऐसा ह्यूमन, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आती है। उसका ओपोनेंट ये सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? किरियू बोलता है, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? मैंने बस सोचा, अगर मैं एक लड़की होता तो तुम्हारे जैसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर शायद मजाक मजाक में मैंने सच बोल दिया। तुम अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हो, इसका मतलब तुम भी वीक हो। इस पर वो बोलता है, मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ। किरियो बोलता है, तुम एक कुएं में पड़े मेंढक की तरह हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बहुत इग्नोरेंट हो। तुम्हें यह बोलना भी उस कुएं के मेंढक की बेइज्जती है। तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। इस पर किरियो का ओपोनेंट किरियो पर अटैक कर देता है और किरियो कुछ तो मार्शल आर्ट्स का मूव मारता है और उसको टच करके ही गिरा देता है। ऐसा लगता है कि उसका ओपोनेंट पैरालाइज हो गया हो। किरियो बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो भी अपनी बहुत तारीफ नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को यह पसंद नहीं आता। मैं एक गिरे हुए अपोनेंट को मारना तो नहीं चाहता, पर अगर तुम मूव करते रहोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। फिर हम देखते हैं सीनियर सबकी हेल्प कर रहे होते हैं और सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी साकुरा आके अपने क्लासमेट्स को बचाता है और इनामोटो आके बोलता है, साकुरा, तुमने उधर सब संभाल लिया क्या? तभी उधर किरियू आके बोलता है, शुगिस्ता ने ज़्यादातर लोगों को अकेले ही मार के एरिया क्लियर कर दिया है। साकुरा बोलता है, अभी भी थोड़े लोग बचे हैं, उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो आवाज़ मार देना, पक्का इस टाइम में हेल्प करने के लिए आऊँगा। फिर वो सब मिलके बचे हुए लोगों को मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सुओ बहुत गुस्से में आता है और एक बंदे को मारता है। वो बंदा सुओ से बोलता है, मैं तुम्हारी आँख फोड़ दूंगा। सुओ गुस्से में एक ज़ोर से किक मारता है और उसको बेहोश कर देता है।
और बेहोश पड़े इंसान को मारने वाला होता है। तभी साकुरा सुओ का हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और बोलता है, रुक जाओ, इतना काफ़ी है। सुओ बोलता है, तुम बहुत काम हो, ऐसे ट्रीट होने के बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? साकुरा बोलता है, आ रहा है, पर खुद पर। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और देखो क्या हो गया। पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, जो मुझे करना चाहिए मैं वो करूँगा। ये सुन के सुगो अपने नॉर्मल बिहेव में वापस आता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो, सिर्फ एक इंसान पे हम अपना सारा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, जल्दी से ये ख़त्म करते हैं। फिर सुगो सोचता है, सच में मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। देन हम देखते हैं काजी और कील का लीडर की फ़ाइट हो रही होती है। वो कील का लीडर बेसबॉल बैट के साथ फ़ाइट कर रहा होता है और काजी पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। वो बोलता है, तुम हमारे साथ ही बिलोंग करते हो, तुम्हें देख के लग रहा है तुम किसी भी समय अपना कंट्रोल खो सकते हो। तुम मेरे साथ होगे तो बहुत मज़ा आएगा। हीरो बनना तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हारा रियल बिहेवियर एक जानवर का है। और वो अपना नाम शिंजो नटोरी बताता है। काजी कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। एक बार मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और जब मुझे होश आया मैंने देखा सब मेरे पास में बेहोश पड़े हुए थे। जब भी ऐसा होता है और मैं इस फीलिंग से फाइट नहीं कर पाता, मुझे खुद पे बहुत घिन आती है। पर मुझे सिखाया गया इससे लड़ना। भले ही मुझे अपने ऊपर अभी पूरा कंट्रोल नहीं आया है, पर अब मैं एक इंसान हूँ। शिंगो बोलता है, अपने ट्रू नेचर से तुम फाइट नहीं कर सकते। काजी बोलता है, क्या तुमने ये टीम बनाई है? फ्यूरिन को याद करते हुए काजी बोलता है, यह भी एक अच्छी गैंग बनने से बहुत दूर है। शिंगो बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो काजी उससे बोलता है, मेरा मतलब है कि तुम टॉप पर होने लायक नहीं हो। शिंगो बोलता है, तुम एक इंसान की तरह बात मत करो, यू आर अ बीस्ट। पर लगता है अब तुम सिर्फ एक पालतू जानवर रह गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है और तुम कौन हो, एंड देन मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा डर के साथ। उनकी फाइट स्टार्ट होती है। शिंगो बोलता है, तुम सिर्फ डॉज करते रहोगे या कुछ करोगे भी? और उसके बाद वो काजी को एक किक मारता है और बोलता है, तुम तो बहुत वीक हो गए हो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें वीक बना के उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? काजी एक ज़ोर से किक मारता है जिससे शिंगो का बैट बेंड जाता है और काजी बहुत गुस्से में उसको देख रहा होता है। शिंगो बोलता है कि हाँ, तुम पहले से बहुत बेटर लग रहे हो। फिर काजी शिंगो को बहुत सारे पंचेस मारता है जिससे शिंगो बेहोश हो जाता है। काजी बोलता है, तुम तो बहुत जल्दी हार गए, एक और पंच से 10 पंच हो जाते और साकुरा से किया हुआ काजी का प्रॉमिस पूरा हो जाता। इनामोटो आके बोलता है, लगता है तुम्हारी फ़ाइट ख़त्म हो गई काजी, और उन सब की फ़ाइट भी ख़त्म हो गई है, तुम्हें उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। वो लोग काजी का हाथ किसी चैंपियन की तरह उठाते हैं, जिसे देख के फ्यूरिन के सारे मेंबर्स एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। पर साकुरा थोड़ा अपसेट लग रहा था। फिर वो बेहोश पड़े अंजाई को उठाते हैं और बोलते हैं, फ़ाइट ख़त्म हो गई है, हम जीत गए हैं। अंजाई सॉरी बोलता है। तभी इनामोटो उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? अंजाई अपने सीनियर्स को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है, आप इधर कैसे हो? तो इनामोटो बोलता है, ऑब्वियसली हम इधर सपोर्ट करने आए हैं। इनामोटो बोलता है, अब ये उठ गया है, अच्छे से बात कर लो। तभी उधर नागाटो आता है और बोलता है, तुमने ये क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम सबने मेरी हेल्प क्यों की? और ये सब वो अपने घुटनों पर बैठ के रोते हुए बोल रहा था। साकुरा बोलता है, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने वो किया जो मुझे करना था, क्योंकि कील के लीडर पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सूचिया नाम की एक लड़की तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, पर उसने बोला उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। अंसाई को तुम्हारी हेल्प करनी थी, पर उसकी हालत तुम खुद ही देख रहे हो, और तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। अगर तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो कम से कम बता तो दो कि उसके पीछे क्या रीज़न है। नागाटो बोलता है, मैंने अंसाई के साथ बहुत गलत किया है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्ट्स मैंने ऐसे किए हैं जो भूले नहीं जा सकते, तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे। काजी बोलता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, पर अंजाई इतनी मुश्किल में भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तुम किसी बारे में क्या सोचते हो, क्या फ़ील करते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब वैसा ही फ़ील करें। नागाटो रोते हुए बोलता है कि तुम लोग इतने काइंड और स्ट्रॉन्ग क्यों हो। तो गाइस, ये था विंड ब्रेकर सीज़न 2 का एपिसोड 2। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए विंड ब्रेकर के बारे में।